तो चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक अमावस की रात है, बिल्कुल घना अंधेरा। एक आदमी है जो मधुशाला जा रहा है और उसे पता है कि लौटते वक्त अंधेरा और भी ज्यादा होगा और नशा भी। तो वो अपने साथ एक लालटेन ले जाता है। लेकिन उस रात वो एक ऐसी भूल कर बैठता है जो हमें अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती है। तो होता ये है कि वो आदमी देर रात तक पीता है और जब पूरी तरह नशे में धुत होकर घर लौटता है तो रास्ते में बार बार ठोकर खाकर गिरता है। हर बार गिरने पर उसे अपनी लालटेन पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कोसता है, ये कैसी बेकार लालटेन है, जरा सी भी रोशनी नहीं दे रही। गुस्से में आकर वो उसे जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे मधुशाला के मालिक की एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में लिखा था, मेरे दोस्त, कल रात तुम जल्दी में अपनी लालटेन की जगह मेरे तोते का पिंजरा उठा ले गए थे। प्लीज मेरा पिंजरा लौटा देना। तब जाकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पूरी रात एक खाली पिंजरे से रोशनी की उम्मीद कर रहा था। अब ये कहानी सिर्फ एक शराबी की नहीं है, ये हम सबसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। कहीं हम भी तो धर्म और अध्यात्म के नाम पर रोशनी देने वाली लालटेन की जगह सिर्फ खाली पिंजरे तो नहीं ढो रहे हैं? इस पिंजरे को ढोने की एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा भ्रम। हमें अक्सर यह लगता है कि अतीत में, पुराने ज़माने में इंसान बहुत आध्यात्मिक हुआ करता था, एक सुनहरा दौर था और हम उस दौर से भटक गए हैं, हमारा पतन हो गया है। लेकिन क्या ये सच है? चलिए इस पर ज़रा सोचते हैं। हम बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुषों को याद करते हैं और सोचते हैं कि वाह, उनका ज़माना कितना आध्यात्मिक रहा होगा। लेकिन सच तो ये है कि वो लोग उस ज़माने के नियम नहीं बल्कि अपवाद थे। वो अपने समाज के प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उसके एकदम उलट खड़े थे। अरे अगर उनका समाज सच में आध्यात्मिक होता तो बुद्ध को ये सिखाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो या हिंसा मत करो। उनकी शिक्षाएं ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका समाज इन बुराइयों से भरा हुआ था। और जब हम इस झूठे विश्वास में जीते हैं तो होता क्या है? हम अपनी आज की हालत के लिए बाहरी ताकतों को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि अरे, पश्चिम के भौतिकवाद ने हमें बर्बाद कर दिया, या फिर विज्ञान ने सब खराब कर दिया है, या ये तो कलयुग है, इसमें ऐसा ही होगा। मतलब हम अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय बलि का बकरा ढूंढने लगते हैं। इसे ऐसे समझिए, क्या अंधेरा आकर किसी जलते हुए दिए को बुझा सकता है? नहीं, अंधेरा इतना कमजोर है कि वो दिए को छू भी नहीं सकता। दिया अगर बुझता है तो उसकी वजह अंदरूनी होती है, या तो तेल खत्म हो गया या फिर बत्ती में कोई गड़बड़ है। ठीक इसी तरह अगर हमारे अंदर अध्यात्म का दिया सच में जला हुआ हो तो भौतिकवाद का अंधेरा उसे बुझा नहीं सकता। और अगर वो बुझ गया है तो इसका मतलब साफ है कि वो कभी ठीक से जला ही नहीं था। कसूर अंधेरे का नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिया जला क्यों नहीं? और यहीं हम उस असली वजह पर आते हैं जो हमें पिंजरे को पकड़े रहने पर मजबूर करती है। ये टकराव है विश्वास और सच्ची खोज के बीच का। एक वो ताकत है जो हमें एक जगह रोक देती है और दूसरी वो जो हमें आगे बढ़ाती है। विज्ञान की नींव ही शक पर रखी है, सवाल पूछने पर, जबकि धर्म या परंपरा की नींव विश्वास पर है। वो कहती है, सवाल मत करो, बस मान लो। और यही रवैया हमें एक ही दायरे में गोल गोल घुमाता रहता है, कहीं पहुंचने नहीं देता। असल में सच्ची खोज तो शक से ही शुरू होती है और हमें नए रास्तों पर ले जाती है। इसका एक सीधा सा सबूत देखिए। दुनिया में करीब 300 अलग अलग धर्म हैं। क्या कभी 300 तरह के विज्ञान हो सकते हैं? क्या हिंदुओं का गणित और मुसलमानों की केमिस्ट्री अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य एक ही होता है, वो यूनिवर्सल होता है। इतने सारे धर्मों का होना ही ये बताता है कि वो किसी सार्वभौमिक सत्य पर नहीं बल्कि स्थानीय मान्यताओं पर टिके हैं। अच्छा, एक और बड़ी रुकावट है जो हमें लालटेन तक पहुंचने से रोकती है, और वो है उधार के ज्ञान का बोझ। हम अक्सर रटी रटाई जानकारी को, शास्त्रों की बातों को ही असली ज्ञान मान लेते हैं और यहीं हम एक और पिंजरे में कैद हो जाते हैं। ज्ञान के दो रूप हैं, इसे ऐसे समझते हैं। एक है हौज और दूसरा है कुआं। विद्वता यानी स्कॉलरशिप एक हौज की तरह है। उसमें पानी बाहर से, किताबों और शास्त्रों से उधार लाया जाता है। वो पानी एक जगह इकट्ठा होकर सड़ जाता है, बेजान हो जाता है और ये अहंकार पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ अनुभव एक कुएं की तरह है जिसका अपना जिंदा सोता है।
उसका पानी हमेशा ताज़ा रहता है और जितना निकालो उतना ही और भर जाता है। ये विनम्रता लाता है। तो फिर असली रास्ता क्या है? असली धर्म कोई परंपरा या उधार का ज्ञान नहीं है। ये एक बिल्कुल निजी, एक पर्सनल यात्रा है। ये किसी और के बनाए रास्ते पर चलना नहीं, बल्कि समंदर के किनारे तक पहुंचने का अपना रास्ता खुद खोजने जैसा है। एक कहानी है। एक महाकवि समंदर के किनारे खड़ा था। उसे वहां जो शांति, जो ताज़ी हवा और रोशनी महसूस हुई, वो उसे अपनी बीमार प्रेमिका को भेजना चाहता था। उसने एक खूबसूरत सा बक्सा बनवाया और उसमें वो हवा और रोशनी भरकर भेज दिया। लेकिन जब बक्सा प्रेमिका तक पहुंचा तो वो खाली था। अनुभव को बक्सों में बंद नहीं किया जा सकता। शास्त्र और ग्रंथ भी बिल्कुल उसी खाली बक्से की तरह हैं। बुद्ध, कृष्ण या क्राइस्ट ने जो अनुभव किया, उन्होंने उसे शब्दों में हम तक भेजा, पर हम तक सिर्फ खाली शब्द पहुंचे, उनका अनुभव नहीं। और हम उन खाली बक्सों की ही पूजा करने लगे। तो लालटेन तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सबसे पहले अंधे विश्वास को छोड़कर सच्ची जिज्ञासा को अपनाना होगा। दूसरा, उधार के ज्ञान की जगह असली खोज और आश्चर्य को चुनना होगा। हमें परंपरा के इन खाली बक्सों की पूजा बंद करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, हमें अपना सीधा, अपना पर्सनल अनुभव खोजना होगा। सत्य किसी दूसरे से मिल नहीं सकता, उसे खुद ही खोजना पड़ता है। तो अंत में सवाल वहीं आकर रुकता है जहां से हमने बात शुरू की थी। ये सवाल हम सभी के लिए है। एक पल रुककर अपने आप से पूछने की जरूरत है, वो कौन सा खाली पिंजरा है जिसे मैं ढो रहा हूं और जिसे गलती से लालटेन समझ बैठा हूं? और मेरी असली लालटेन वो कहाँ है?